हम करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। समझ नहीं आ रहा, मन कर रहा है कि पीएचडी करें, मन कर रहा है कि डीप स्टडी करें, मन कर रहा है कि बिजनेस करें, मन कर रहा है कि घूमने चले जाएं, मन कर रहा है कि पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दें दोबारा से। मन ये भी कर रहा है हमारा कि हम कुछ ज्योतिष की किताबें पढ़ें या कोई ज्योतिष का कोर्स कर लें, वास्तु का कोर्स कर लें, या तंत्र मंत्र की कुछ किताबें पढ़ लें, या ऐसी कोई वीडियो देख लें। क्या जो हम सोच रहे हैं, क्या ये सही रास्ता है? इसमें भी कंफ्यूज है। एक तरफ मन कह रहा है कर लें, एक तरफ मन कह रहा है कि क्या जो करने जा रहे हैं वो सही भी है कि नहीं सही है। या आप भटक रहे हैं, आपका मन बहुत कुछ करने को कर रहा है लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। दिल कह रहा है कर लो कर लो कर लो कर लो, लेकिन करें ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस कंफ्यूजन चल रही है लाइफ में। आपके पास नॉलेज है, टैलेंट है, अनुभव है, लेकिन आप इस टैलेंट का, इस अनुभव का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी आपके पास तलवार है लेकिन आपको लड़ना नहीं आता, आपके पास बंदूक है लेकिन चलानी नहीं आती। तो ऐसी बंदूक का क्या फ़ायदा, ऐसी तलवार का क्या फ़ायदा जो आपको चलानी ना आती हो। है सब कुछ, लेकिन उसको कैसे प्रयोग करें, उसके लिए बुद्धि जो है वो शून्य हो गई है। मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो कम मिल रहा है। यही सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, जो आपका पिछले लगभग 1 साल से या कुछ महीनों से जो कन्फ्यूज़न चल रहा है, वो कन्फ्यूज़न कैसे दूर होगा। आपकी राशि पर शनि की ढैया चल रही है वर्तमान समय में। जब से आपकी ढैया शुरू हुई है ना, तब से यानी जनवरी 2023 से शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं, तो शनि अष्टम भाव में जब आ गए हैं, तब से सब कुछ डावाडोल हो गया है। अष्टम भाव डीप नॉलेज का है, ज्योतिष का है, वास्तु का है, डीप जानकारी का है, ज्योतिष की जानकारी का है। कुछ लोग तंत्र मंत्र को भी इससे जोड़ते हैं। इसमें पाताल की जानकारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस धरती पर जो भी खूबसूरत चीज़ है, जो भी कीमती चीज़ है, वो धरती के नीचे से ही निकली, क्योंकि धरती के नीचे ही खजाना है। तो यही खजाना ढूंढने की कोशिश आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पाताल में ही इस दुनिया का सारा बहुमूल्य चीज़, सोना, चांदी, पत्थर, सब कुछ तो जमीन के नीचे से ही निकलता है। तो अष्टम भाव पाताल है, तंत्र मंत्र है, ज्योतिष का ज्ञान भी रहस्यमय है। तो जो भी चीज़ रहस्यमय है वो अष्टम हाउस से हम देखते हैं। अष्टम हाउस शारीरिक कष्ट भी है, अष्टम भाव रिश्तों का भी है, अष्टम भाव अंतरंग रिश्तों का है। अंतरंग रिश्ते समझते हैं, यानी पति पत्नी के बीच जब शारीरिक संबंध जो बनते हैं, उसका सुख भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव से सेहत को भी देखते हैं, और इसी अष्टम भाव में शनि बैठे हुए हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो यहाँ से आपकी शनि की ढैया को वो चला रहे हैं। अष्टम भाव असफल रिश्तों का भी है, अष्टम भाव करियर में बदलाव का भी है। ये घर परिवर्तन का है, ये घर कष्ट का है, ये घर मृत्यु का भी है। बीमा, जो हम बीमा कराते हैं ना, वो भी अष्टम भाव से देखते हैं। बीमा कब मिलता है? मरने के बाद ही तो बीमा मिलेगा ना, या चोट लगने के बाद ही तो बीमा का पैसा आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप पॉलिसी कराते हैं। विरासत कब होती है? आपके मरने के बाद ही तो आप विरासत लिख के जाते हैं कि मेरे मरने के बाद ये उसको दे देना, ये उसको दे देना। इस घर से हम बीमा, विरासत, ये सभी चीज़ें हम आठवें घर से देखते हैं। तो आपको मैं समझा रहा हूँ, इतनी डीप नॉलेज किसी ने नहीं दी होगी आज तक आपको, इसलिए समझिए। तो अष्टम भाव आयु से भी जुड़ा हुआ है। भाई, विरासत, बीमा, पॉलिसीज किस लिए कराते हैं? अपनी, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बीवी बच्चों को मिल जाए पैसा। बीमा इसीलिए होता है, टर्म इंश्योरेंस, ये सब जो कुछ है, सब कुछ इसी से देखते हैं, अष्टम भाव से। और इस भाव का जो प्राकृतिक स्वामी है वो शनि है, और इस पर राशि आती है वृश्चिक। विकाल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो 8 नंबर आएगा, 8 नंबर वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल। लेकिन इस भाव का स्वामी शनि है। 8वां घर प्रजनन है। 8वां घर प्रजनन क्या है? पति पत्नी जब शादी शादी हो गई तो पति पत्नी बन गए, तो उसके बाद जब उन दोनों में संबंध होता है, यानी संभोग होता है, सेक्स होता है,
उसके बाद ही बच्चे का जन्म होता है। तो ये प्रजनन अंग है जो आपके बॉडी के, आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसको भी आठवां घर दिखाता है। तो सातवां घर वैवाहिक जीवन, आठवां घर वैवाहिक जीवन का खूंटी, कि कितना आप एक दूसरे से बंधे होंगे, कितने एक दूसरे के करीब होंगे। आठवां घर आपका प्रजनन अंग भी है, यानी कमर के नीचे के हिस्से का जो अंग होता है, वो जो आपके मूत्राशय है, जो प्रजनन अंग है, जो प्राइवेट पार्ट है, उसको भी आठवां घर प्रेजेंट करता है। और इसी घर में शनि बैठे हुए हैं और शनि की ढैया आपको चल रही है। अष्टम भाव और क्या है? अष्टम भाव है जिसे हम खोने से डरते हैं। सबसे चीज ज़्यादा आपको क्या पसंद है? इंसान से पूछा जाए कि उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है जीवन में, आप बताइए। सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा आपको पसंद है आपका जीवन। कोई भी मरना नहीं चाहता। अष्टम भाव जिसे हम, जिस चीज़ से हम खोने से डरते हैं। एक तरफ आपकी दुनिया की सारी दौलत रख दे, मिठाई रख दे, पैसा रख दे और बोले कि ये सब ले लो, अपनी जान दे दो, कोई देगा? नहीं देगा। तो हम अपने जीवन को खोने से डरते हैं। तो अष्टम हाउस आपका जीवन है। अष्टम भाव सम्मोहन है, हिप्नोटिज्म है। अष्टम भाव परामर्श है। अष्टम भाव भूत है, प्रेत है, मृत्यु को मजबूत करने का ये घर है। अगर अष्टम भाव मजबूत हो गया तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, आपकी मृत्यु, मतलब कहते हैं ना, अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये नेचुरल मृत्यु तो सबकी हो रही है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैंने आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी अभी बता चुका हूँ, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अष्टम हाउस पे शनि बैठे हैं तो मैंने अष्टम हाउस को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप आगे की नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। पिछले कुछ महीनों में आपके अंदर इच्छा जागी कुछ सीखने की। कुछ लोगों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र की तरफ मन लगाया, कुछ लोगों ने हायर स्टडी करी, पीएचडी वगैरह करी, कुछ लोग विदेश भी चले गए। जो पहले नहीं था वो आप सीख गए। जो आप 2021-22 में नहीं जानते थे, लेकिन 2023 में वो जान गए। जिस चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं था वो भी चीज़ आप जान गए। आपने बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन उसको सीखने के बाद जब आपने सोचा कि इसका कोई फ़ायदा मिले, इससे पैसा कमाया जाए, तो वो नहीं मिला। यानी हम अपनी नॉलेज का बेनिफिट नहीं ले पाए, इसीलिए आप परेशान हैं, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, आपको लाभ नहीं मिल रहा है। या कई लोगों ने ज्ञान तो लिया, गलत व्यक्ति से ज्ञान ले लिया, आधा अधूरा ज्ञान ले लिया, बस दिखावे की सीख लिया, और दिखावे की चीज़ ज़्यादा दिन तक रहती नहीं। इस वजह से आप पीछे हो गए, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी, सेहत भी खराब हुई। पिछले 1 साल के अंदर पति पत्नी के बीच में तनाव हुआ, कई लोगों की शादी डिले हो गई, कई लोगों को रिश्ते सही नहीं मिले, कई लोगों को जालसाज जीवन साथी मिल गया, मतलब खतरनाक जीवन साथी मिल गया। अब बेचारे शादी तो कर ली लेकिन अब परेशान है। कुछ लोगों की शिक्षा में रुकावटें आई पिछले कुछ दिनों में, कुछ लोगों के संतान सुख में कमी आई, कुछ लोग बच्चा पैदा करने में दिक्कत हुई, कुछ लोगों के गर्भपात हो गए, कुछ लोगों को मेडिकल संबंधी प्रॉब्लम आ गई बच्चा पैदा करने के लिए। ये सारी परेशानियां तो आई, लेकिन शनि ने किसी पुरानी बीमारी से मुक्ति भी दिलाई होगी। कोई ऐसा रोग होगा जिससे मुक्त हो गए होंगे। जो मिलने वाली थी चीज़ें विरासत पे, वो मिली भी होंगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा हुआ। जो चीज़ आपको नहीं मिलनी थी बड़े दिनों से, वो मिल भी गई। कई लोगों को बड़े दिनों से कोई संपत्ति मिल गई, उधार पैसा फंसा हुआ था वो मिल भी गया होगा। कुछ लोगों की जो बड़े समय समय से बीमारी चल रही थी उससे समाधान भी मिल गया होगा। वाद विवाद से भी आप बच गए होंगे। कोई ऐसी बात हुई होगी जिसमें आपके ऊपर कोई केस होने वाला हो, लेकिन एंड में आप बच गए, कुछ ना कुछ आपको बचाव भी मिला होगा। कुंडली में शनि अगर आपकी खराब है, जो पैदाइशी कुंडली है, अगर उसमें शनि खराब हुआ तो बर्बादी हुई होगी, सही शनि हुआ तो राहत भी मिली होगी। अब वर्तमान में शनि वक्री चल रहे हैं 14 नवंबर तक। आज की बात करें, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वर्तमान में शनि वक्री हैं 14 नवंबर तक, और 8वें भाव के स्वामी हैं और उसी भाव में वक्री हो रहे हैं, स्वयं की राशि में है। तो वर्तमान में उलझनें बढ़ेंगी। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो कर्म भाव पर जा रही है। तो नौकरी व्यवसाय में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी बेइज्जती हो जाए, आपकी इंसल्ट हो जाए, ध्यान रखिएगा। आपकी इमेज डाउन हो सकती है। अनजाने में कोई गलती का परिणाम आपको तुरंत मिल सकता है। कोई गलती आपने जाने अनजाने की, लेकिन उसका परिणाम आपको तुरंत मिलेगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी बहुत सावधानी रखिएगा। पार्टनर से वाद विवाद या जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। बहुत संभल के रहिएगा आप लोग 14 नवंबर तक।
शनि की 7वीं दृष्टि जो है वाणी भाव पर जा रही है। जो बोलते हैं तोल मोल कर सोच समझ कर बोलिएगा, उसमें बिल्कुल भी कोताही मत बरतिएगा, बोलने में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिएगा। शनि कर्म, वाणी और परिवार और को वर्तमान में प्रभावित कर रहे हैं, यानी 10वें घर को भी प्रभावित कर रहे हैं, वाणी को भी प्रभावित कर रहे हैं, और चौथे घर में भी शनि प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर शनि की अपनी राशि आती है जिसमें उच्च होते हैं। तो यानी आपके जो पारिवारिक सुख है उसमें भी कमी लेकर आएंगे शनि। चौथा घर मन की शांति है, तो मन की शांति को भी खराब करेंगे। चौथे घर में शनि की उच्च राशि आती है, तो शनि का संबंध चौथे घर से हुआ तो टेंशन भी बढ़ेगी आपकी इन दिनों में। 14 नवंबर तक टेंशन बढ़ेगी। शनि इमोशनल गलती करा सकते हैं, यानी दिल से फैसला लेकर आप फंस सकते हैं। तो बहसबाजी नहीं करनी है, जीवन साथी से बहसबाजी नहीं करनी है, पार्टनर से बहसबाजी नहीं करनी, काम के क्षेत्र में कोई गलती नहीं करनी है, वरना झूठे आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, पार्टनरशिप टूट सकती है। शनि जब मार्गी हो जाएंगे 14 नवंबर के बाद तो अच्छा हो जाएगा। अब 14 नवंबर के बाद क्या होगा, शनि के मार्गी होते ही आप विदेश जा सकते हैं, सेहत सुधरेगी, साझेदारी वाले कामों में लाभ होगा, आपके ऊपर जो आपकी इमेज खराब होने का डर था वो भी खत्म हो जाएगा। 14 नवंबर के बाद आपकी परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा होगा, विवाह की बात भी बन जाएगी, कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएंगी। लेकिन अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है 14 नवंबर तक, इस समय सावधान रहें। ढैया भी चल रही है, तो कर्क राशि वालों को सावधान रहना होगा, मार्गी होने का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस समय में 8 किलो काली उड़द की दाल बहते हुए पानी में जरूर बहाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा चांदी का प्रयोग करें, चांदी की चेन पहने, चांदी का स्क्वायर टुकड़ा गले में पहने, इससे भी आपको लाभ होगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है अभी तक, और चैनल से जुड़ जाइए और अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। देखिए, शनि है, डरने की बात नहीं है, लेकिन सावधान तो रहना ही होगा। राधे राधे।